हर शादी में प्यार होता है, पर वही प्यार जब नफरत में बदल जाए और नफरत से जन्म ले काला जादू, तब पति पत्नी का रिश्ता नहीं, दोनों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, आज का कहानी है रमेश और सुनीता की एक ऐसी झगड़ा जो सीधा मौत पे जाके रुकती है। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मनोज। वेलकम टू मिडनाइट मनोज। तो आज का जो कहानी है आप लोगों को सुनीता और रमेश के बारे में सुना रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और हमारा कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश जो है अपनी पत्नी सुनीता को हमेशा दबा कर रखना चाहता था। छोटी से छोटी गलती पर सुनीता के ऊपर गाली गलौज, या फिर किसी के साथ बातचीत करेगा तो मारपीट, या फिर खाना में नमक कम हो जाए तो भी गाली गलौज। ऐसे ही शाम को रमेश और सुनीता जब खाना खाने बैठते हैं, जब सुनीता रमेश को खाना परोसता है तब ना उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। तब रमेश इतना सुनीता को मारता है, ये सब चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और सुनीता ना ये सब चीज़ देखने के बाद मतलब उसका मन में कैसा अजीब सा हो गया है कि मेरा पति बचे मरे, मतलब इतना उसको फिक्र नहीं कि ये तो हमेशा मेरे ऊपर अत्याचार ही करता है, मारपीट ही करता है। तो ऐसे करते करते एक दिन फिर शाम को बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद इस बार ना रमेश हद से ज़्यादा कर दिया। रमेश जो है सुनीता को घर से निकाल देता है। तभी सुनीता भी ना मन में कसम खा लेता है, जैसे तुम मेरा जिंदगी बर्बाद की हो, तुम्हारा भी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगी। अब जो ये जो सुनीता है ना, इसका फैमिली में थोड़ा तांत्रिक विद्या थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। तो ये ना अपने दादाजी के पास जाता है, एकदम ओल्ड सा उसका दादाजी। तो अपने दादाजी की मतलब जो दादाजी है उसको जाके सब चीज खुलकर बताती है। तो उसका दादाजी तो था ना तांत्रिक था, तो उसका दादाजी एक पुतला देता है और उसमें कोई तांत्रिक विद्या काला जादू करने के बाद, ठीक है, जब सुनीता को वो देता है, बोलता है आज से तुम्हारा पति का जीना खाना पीना सब कुछ हराम हो जाएगा। उसके बाद सुनीता मनी मन थोड़ा खुश होता है कि जी हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे मेरा जिंदगी वो बर्बाद किया है, नरक बना दिया, उसका जिंदगी में ही मैं नरक बना दूंगी। अगले ही रात रमेश के सीने पे ना कोई ऐसा भारी सा चीज जैसे चढ़ गया है उसके सीने पर, और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से उसे लगता है कि उसका कोई गला एकदम दबा रहा है। तभी ना वो टॉर्च जलाता है। टॉर्च जलाने के बाद वो देखता है, जब एक कोई मतलब टॉर्च जलाने के बाद दीवार पर एक साया, पूरा लंबा बाल दिखाई देता है। उसके बाद ही चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाने के बाद देखता है कोई नहीं है। उसका मम्मी पापा आता है, क्या हुआ? तब कुछ नहीं, नॉर्मल, तो सो जाता है। ऐसे ही करते 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 कुछ दिन जाता है। जब रमेश ड्यूटी से घर आता है एक दिन, तब ना उसके घर के मतलब उसका रूम जो था, उसके रूम के कोने के साइड में कोई एक अजीब सा चीज मतलब कमरे में लटक रहा था। उसका बाल फ्लोर पे लग रहा था, उसका पैर हवा में है, और वो बोल रहा है अब तो मैं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे ना तुम्हारा पत्नी ही तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, हाँ? ऐसे करते करते रमेश जब भी सोता था उसके कान पर फिस फिस की आवाज आता था कि सुनीता की इतना दुख कौन भरेगा। ये सब चीज ना धीरे 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 रमेश के साथ बहुत बढ़ता है। तो ये ना उसके मम्मी पापा के साथ एक पंडित के पास जाता है, एक मंदिर में। जब वहां पे जाता है, इसके ऊपर पानी छिड़कता है और पंडित जो है 2-3 मंत्र पढ़ता है, और ना जो रमेश के अंदर से वही चुड़ैल का आवाज आता है कि तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका खुद अपना पत्नी ही मुझे इसके ऊपर छोड़ा है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इसे नहीं लूंगा
तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब होते होते जो पंडित है ना, पंडित बताता है कि ये जो तांत्रिक विद्या किया हुआ है इसके ऊपर, इसे मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग किसी भी हाल से सुनीता के पास जाओ और सुनीता को मना लो तो शायद ये ठीक हो सकता है। लेकिन सुनीता के साथ इसका जो मतलब झगड़ा हुआ था ना, इतना खतरनाक झगड़ा हुआ था, उस वजह से सुनीता के मम्मी पापा भी क्या मुंह से जाएगा सुनीता के पास, लेकिन फिर भी जाता है। लेकिन सुनीता को ना ये लोग देख नहीं पाता है, क्योंकि सुनीता ना कहीं चला गया था। ये जो सुनीता थी ये सब तांत्रिक विद्या करने के बाद अपनी मौसी के घर चला गया था, और कुछ दिन बाद ही खबर आता है ये जो रमेश है अपने कमरे पर मर गया है, और उसका मौत ऐसा है कि कोई उसका मुंह एकदम चीर दिया है और वो रस्सी लगाकर लटक रहा है उसका पूरा शरीर। जब घर वाला सब देखता है उसका शरीर को, तब उन लोगों को महसूस होता है कि हाँ ये वही चुड़ैल का काम है। तब से ना उसका मम्मी पापा उस घर में रह नहीं पाता है। गांव वाला कहता है कि उस घर में ना अभी भी रमेश का चिल्लाने की आवाज आता है, और एक औरत का मुस्कुराहट भी, मतलब मुस्कुराहट का भी आवाज आता है। तो गांव वाला सब अभी भी डरता है उस घर में जाने के लिए। शाम के बाद उस रास्ते पर भी कोई नहीं जाता है। तो यही था आज का कहानी। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की शहर में भी ऐसा कोई घटना या कहानी हुआ है तो प्लीज़ नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अपना वॉइस मैसेज और कहानी बता सकते हो। तो आज के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक दूसरी डरावनी कहानी लेकर और